हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। बच्चों, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसको सब कमज़ोर समझते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक़्त आता है, वही सबसे स्ट्रॉन्ग निकलता है। आज की पोएम में भी हम मिलेंगे एक ऐसे ड्रैगन से जिसे सब कावर्ड कहते हैं। पर क्या सच में वो कावर्ड है, डरपोक है? चलो बच्चों, पोएम में जानते हैं। तो आज का हम लोग का जो पोएम है और पोएम का नाम है द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक से है, क्लास 10 की बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ पोएम के बारे में जानेंगे। ये जो है, दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलड। बच्चों, क्लास 9 में आप लोग एक पोएम पढ़े थे। उस पोएम का नाम है लीजन ऑफ द नॉर्डर्न। वो भी एक बैलड है। बैलड क्यों है? क्योंकि वो जो है लिखा गया ऐसे फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में, लेकिन वो नैरेट करता है एक स्टोरी। देखिए, पोएम है द टेल्स स्टोरी, कहानी बताता है इसीलिए। वहाँ पर सेंट पीटर का एक ओल्ड लेडी का एक कहानी आप लोग सुने थे कि कैसे एक सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी को कर्स किए थे और वुड पेकर में ट्रांसफॉर्म कर दिए थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, इसीलिए उसको सेल्फिश बोला गया था। उससे खाना मांगा था तो नहीं दिए थे, इसीलिए। चलिए अब इस पोएम को समझते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट्स टेल्स टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। सो दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। मतलब ये जो है एक ह्यूमरस बैलेड है। मतलब आपको ज़रूर इसमें देखने को मिलेगा, आप मुस्कुराएँगे, फुल ऑफ ह्यूमर। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट स्टैन्ज़ा को देखिए, क्या है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा जो है, क्या कर रही थी? एक छोटे सफ़ेद घर में रहती थी। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस। साथ में कौन था उनका? एक ब्लैक किटन, ठीक है? मतलब एक छोटी काली बिल्ली और एक छोटी जो है ग्रे कलर का जो है चूहिया। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा जो है येलो कलर का डॉग। एंड लिटिल रेड वैगन। ये वैगन क्या है? एक जो है कार है, मतलब एक गाड़ी है ना? मतलब जो है साथ में एक लाल कलर की जो है गाड़ी भी थी। एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेड ड्रैगन। ये जो रियलियो है, ये एक्चुअली में क्या है? रियली है ना? और ये ट्रूलियो क्या है? एक्चुअली में ट्रूली है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, पोएट जो है इस तरह से जब वर्ड यूज़ करता है जिसमें स्पेलिंग सही नहीं रहता है, तो उसको हम लोग पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। ठीक है? ये थोड़ा-सा ह्यूमरस मतलब जो है, ताकि लगे इसीलिए इस तरह से लिखे गए हैं। और क्या है? एक पेट ड्रैगन है। ठीक है? पालतू ड्रैगन भी था। समझ में आ गया? फर्स्ट स्टैन्ज़ा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड स्टैन्ज़ा में। और सेकंड स्टैन्ज़ा में आप देखिए, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज़ इंक। अच्छे से याद रखिएगा, जो लिटिल ब्लैक किटन था, वो जो है, वो क्या है? वो उसका नाम है इंक। और जो लिटिल ग्रे माउस है, उसको किस तरह से बुलाती थी? वो है ब्लिंक। क्लियर? एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो येलो कलर का जो डॉग है, उसको क्या है? वाज़ शार्प एज़ मस्टर्ड, है ना? मतलब जो है, वो क्या है? वो एकदम बहुत ज़्यादा जो है क्या था? तो उसका नाम जो है, जो लिटिल येलो डॉग था, उसका नाम दिया था क्या? मस्टर्ड। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, है ना? बहुत तेज़ थी, शार्प थी। बट द ड्रैगन, जो ड्रैगन था, वाज़ ए कावर्ड, मतलब एकदम डरपोक। एंड शी कॉल्ड हिम कास्टर्ड। ठीक है? तो ड्रैगन का नाम कास्टर्ड, डॉग का नाम मास्टर्ड, माउस का नाम हो गया ब्लिंक, ओके? और जो ब्लैक किटन है, उसका नाम हो गया इंक। क्लियर हो गया आपका? चलिए, अब चलते हैं अगला स्टैन्ज़ा पे। यहाँ पर बताया गया, कास्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। मतलब जो ड्रैगन है जिसका नाम कास्टर्ड है, तो उसके पास क्या है? देखिए, शार्प, मतलब जो है बोला गया, क्या है उसका? शार्प टीथ, है ना? उसका जो टीथ था वो क्या था? बहुत ज़्यादा एकदम शार्प था। ओके? मतलब नुकीले दाँत थे उसके। उसके बाद एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्किल्स अंडरनीथ। मतलब उसकी पीठ पर काँटे थे और नीचे जो है परतदार जो है त्वचा थी। उसके बाद माउथ लाइक ए फायरप्लेस। उसकी जो मुँह है, वो बिल्कुल एकदम फायरप्लेस की तरह। और चिमनी फॉर ए नोज़। और फायरप्लेस है तो धुआँ निकलेगा, तो आप नोज़ जो है बिल्कुल जो है, नोज़ एकदम बिल्कुल चिमनी जैसी, उसके जो नाक थी, बिल्कुल चिमनी जैसे थी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज़। और जो पंजा है, जो टोज़ है ना? वो क्या है? पंजों में खंजर जैसे नुकीले पंजे थे, एकदम बहुत ज़्यादा, जैसे मानो किसी के ऊपर भी अगर वो एक बार ऐसे किसी के ऊपर हावी हो, तो वो डैग वहाँ से मानो कि कुछ वो ये कर दें, खंजर जैसे थे एकदम, बहुत भयंकर, है ना? किसी को भी अगर उस तरह से पकड़े, तो वो आसानी से उसको पकड़ के वो अटैक कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ये स्टेंजा। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट जो है बिलिंडा वाज़ एज़ ब्रेव एज़ बैरल फुल ऑफ बियर्स। यहाँ पर बिलिंडा जो है वो क्या थी? वो बहुत बहादुर थी, जैसे भालुओं से भरा एक ड्रम, है ना? मतलब भालुओं से भरा एक ड्रम जैसे ब्रेव थी कौन? बिलिंडा। आपको सुन के ऐसा नहीं मतलब आपको हँसी आती होगी कि ऐसे साहस फिर भालू के जैसा फुल ऑफ मतलब बियर्स, है ना? ये थोड़ा-सा पहले ही बता देते हैं कि आप जो है ये पहले से बता दिया गया कि ह्यूमरस है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? हुँ? एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन्स, ये कैसे हो सकता है? मतलब जो है इंक और ब्लिंक जो है कभी लायन का पीछा कर सकता है? हुँ? मतलब उसका पीछा करते हुए तो पोएट ने इस तरह से सेंटेंस को बनाए ताकि सुन के हँसी आए। डाउन द स्टेयर्स, है ना? मतलब जो है पीछा कर रहे हैं। इंक और ब्लिंक जो है तो शेरों का पीछा करते हैं और मास्टर्ड वाज़ एज़ ब्रेव एज़ टाइगर इन ए रेज। जो मास्टर्ड है, बाघ की तरह गुस्से में बहादुर था। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने लिखे हैं, मज़ेदार है। आपको लग रहा होगा कि जो नहीं है, फिर भी आप इसका आनंद लीजिए। मास्टर्ड वाज़ एज़ ब्रेव एज़ ए टाइगर इन ए रेज, गुस्से से, है ना? मतलब जो है मास्टर्ड बाघ की तरह गुस्से में बहादुर था। बट कास्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो कास्टर्ड रोता था कि उसे कोई सुरक्षित पिंजरा दे दो, है ना? इसीलिए वो रोता था। समझ में आ रहा है? ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बताता है देखिए, आपको जब भी पढ़ेंगे ना ये पोएम तो आपको लगेगा कि ये अजीब-अजीब तरह का मीनिंग निकल के आ रहा है, लेकिन यही है ह्यूमरस, है ना? ह्यूमरस पोएम है ये। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, है ना? यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि टिकल्ड मतलब गुदगुदाना, है ना? अनमर्सीफुल मतलब बिना दया के। तो बेलिंडा उसे बिना दया के गुदगुदाती थी, ठीक है? उसके बाद जो है इंक, ब्लिंक एंड मास्टर्ड, ये तीनों दे र्यूडली कॉल्ड हिम पार्सिबल, मतलब जो है र्यूडली ये क्या करते थे? मज़ाक उड़ाते थे, ठीक है? उसे पर्सिबल कहकर। समझ में आई बात? पर्सिबल मतलब आप कह सकते हैं कि किसी को परिहास में कहा गया, एक काल्पनिक शूरवीर, है ना? तो उसे पर्सिबल कह के हम उसको मज़ाक उड़ाते थे, ठीक है? उसके बाद दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वे सब लाल गाड़ी में बैठकर उसे, है ना? कायर ड्रैगन पर हँसते थे। समझ में आई बात? जो कावर्डली ड्रैगन है, मतलब ये सारे बैठ गए और मुस्कुराते हुए किसमें? लिटिल रेड ड्रैगन जो कार थी छोट उसमें, एंड एट द रियली और ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, है ना? मतलब कायर ड्रैगन पर हँसते थे ये सब बैठ के। समझ में आई बात? मतलब यहाँ कह रहे हैं कि आपको तो पहले से पता है कि इसमें इंक है, ब्लिंक है, मास्टर्ड है और कौन है? ड्रैगन है। तो ये जो है सब बैठ गए किसमें? रेड वैगन में। वैगन मतलब कार बताए थे। तो बैठ के जो है इसके ऊपर सब लोग जो कावड़ कावड़ मतलब सब मज़ाक उड़ाता था कि अरे ये डरपोक है, एकदम बिल्कुल डरपोक है। उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता था ये लोग। इसीलिए जो है इसके इसके ऊपर ये लोग हँसते थे और मज़ाक उड़ाते थे। ठीक है? आ रही समझ में आपको? तो बाद में पता चलेगा कि किसका कितना ज़्यादा ताकत है ना? अभी मज़ाक उड़ा रहा है, ठीक है, पता चलेगा लास्ट में। आगे देखिए नेक्स्ट, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, है ना? ये गिगल करना मतलब खिलखिलाकर हँसना, ये जो गिगल वर्ड है ना? ये इसका मतलब होता है खिलखिला के हँसना। समझ में आई बात? तो यहाँ कहना चाह रहा है कि बेलिंडा इतनी हँसी कि घर हिल गया। सोचिए, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन पोएट ने तो पहले ही बोल दिया कि ह्यूमरस है। आप इसका मीनिंग समझिए और मुस्कुराते रहिए कि कितना ज़ोर से हँसा कि घर ही हिल गया। एंड ब्लिंक सेड विक, है ना? विक का मतलब क्या है? चूहे की हँसी की ध्वनि, जैसे चूहे हँसेंगे, आवाज़ करते हैं तो एंड ब्लिंक सेड विक व्हिच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, है ना? तो ये जो है, जो चूहा विक बोला, जो उसकी ये हँसी थी, ये उसकी हँसी थी। इंक एंड मास्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मास्टर्ड ने उसका मज़ाक उड़ाया और उम्र पूछ ली, एज कितना है? व्हेन कास्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, कब? जब कास्टर्ड फिर से बोला मुझे एक सुरक्षित पिंजरा चाहिए, है ना? उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, एकदम सिंपल सा पोएम है, इसको आसानी से समझ में आएगा आपको। सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, है ना? यहाँ पर क्या हुआ कि नेस्टी साउंड मतलब भयानक आवाज़, हुँ? अचानक एक भयानक आवाज़ आई एंड मास्टर्ड ग्रोल्ड, ये ग्रोल्ड का मतलब होता है गुर्राना, आवाज़ निकलता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब लोग चारों तरफ और देखने लगे। और म्यूच क्राइड इंक, इंक ने म्यूच किए। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, ओके। फिर कहा और बेलिंडा ओह चिल्लाए, फॉर देयर वाज ए पायरेट, है ना? ये पायरेट कौन है?
ये जो है आपका शायद कोई ऐसे घुस गया होगा लुटेरा, है ना? क्लाइंबिंग इन द विंडो। ओके, ये विंडो मतलब यहाँ पर विंडो है ना? ये विंडो मतलब विंडो है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि खिड़की से एक लगता है समुद्री लुटेरा अंदर चढ़ रहा था, ऐसा मानो, है ना? इसीलिए जो है एकदम सब सडनली जो है क्या हुआ, एक जैसे भयानक आवाज़ आया तो सब चौकन्ना हो गया एकदम पूरा। उसके बाद क्या होता है देखिए, नेक्स्ट। अब आगे देखिए, जो लुटेरा आया था तो उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में वेपन था, पिस्तौल था इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्तौल, इन हिज राइट हैंड में भी था उसका बंदूक, ठीक है? उसके बाएं और दाएं दोनों हाथ में पिस्तौल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों में चमकती तलवार भी थी। उसके बाद हिज बियर्ड वाज ब्लैक, और उसकी दाढ़ी काली थी। ऑन लेग वाज वुड, और एक टांग लकड़ी की थी। ये हो सकता है क्या, लकड़ी की टांग? लेकिन देखिए ह्यूमरस यहाँ पर यूज हुआ है। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, है ना? मतलब जो है साफ था कि वह बुरे इरादे से आया है। ये क्लियर है कि वो अच्छे नहीं, मतलब उसके जो इरादे हैं वो अच्छे नहीं है ना? बुरे इरादे से आया है वो। क्लियर? उसके बाद आगे देखिए क्या होता है कि बिलिंडा जो है, बिलिंडा पेल्ड, पेल्ड का यहाँ पर पेल्ड का मतलब होता है डर से चेहरा सफेद पड़ जाना, ठीक है? तो बिलिंडा एकदम डर कर क्या करने लगे, एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और चिल्लाने लगे और मदद मांगने लगे कि मुझे हेल्प करो। बट मास्टर्ड फ्लेड विथ ए टेरिफाइड येल्प। येल्प का मतलब क्या होता है, चीखना, है ना? मास्टर्ड जो है डर के मारे चिल्लाते हुए भागी। उसके बाद इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो है नीचे फिसल कर छिप गया। ओके, एंड लिटिल माउस ब्लिंक जो था स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, मतलब और छोटा ब्लिंक अपने बिल में घुस गया। मतलब जब असली खतरा आया तो सभी बहादुर कहलाने वाले भाग गए। इससे ये साफ हुआ, जो भी अपने आप को बहादुर समझते थे ये सब अपने आप में भाग गए। इधर मास्टर्ड भी, बेलिंडा भी, उसके बाद इंक भी, उसके बाद जो है ये आपके ब्लिंक भी, ठीक है? अब पता चलेगा। बट बट आप जंप्ड कास्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन। देखिए अब पता चलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन स्नोटिंग मतलब नाक से मतलब फुफकारना जिसको बोलते हैं, है ना? तो बट कास्टर्ड उछल कर उठा, इंजन की तरह एकदम आवाज किया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजियन। ओके, डंजियन मतलब जो है अंधेरी कोठरी, है ना? लेकिन उसकी पूंछ लोहे की जंजीर जैसी टकराई। ओके, ये उसकी एंट्री हो रही है अभी कास्टर्ड की। विथ ए क्लैटर एंड क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वैम। तो यहाँ पर जो है क्लैटर का मतलब होता है धातु की टकराने की आवाज, इसी को बोलते हैं क्लैटर। ओके, और क्लैंक का मतलब भी वही है, जैंगलिंग भी वही है ना? उसके बाद जो है अब देखिए क्या है, ही वेंट एट द पिरेट, उसके पास गए लाइक ए रोबिन। रोबिन जो है एक पक्षी है, बर्ड है ना? एट ए वॉर्म, ठीक है? जैसे मानो कैसे उछल के गए, जैसे मतलब जो है ड्रैगन ने अभी वह लुटेरे पर टूट पड़ा, जैसे चिड़िया क्या करती है, कीड़े पर झपटती है ना, बिल्कुल वैसे ही जो है ये लुटेरे के ऊपर जो है कास्टर्ड एकदम पूरा झपट 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 के पड़ गया उसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, द पायरेट गैप्ड एट बिलिंडा's ड्रैगन, है ना? मतलब जो है अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए गैप का मतलब मुंह खोलकर घूरना। लुटेरा हैरान होकर बिलिंडा के ड्रैगन को देखने लगा, हैरान हो गया वो। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ग्रॉग का मतलब होता है यहाँ पर शराब, है ना? ग्रॉग का मतलब होता है क्या, शराब, वाइन, ठीक है? ओके, फ्लैगन का मतलब होता है बोतल, बोतल। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गैप मतलब मुंह खोलकर घूरना, तो यहाँ पर उसने जेब की बोतल से शराब पी निकाल के, ठीक है? ही फायर 2 बुलेट्स, और उसने 2 गोलियां चलाई। बट दे डिडंट हिट, लेकिन लगी नहीं, है ना? एंड कास्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बीट, और कास्टर्ड ने उसे पूरा का पूरा निगल गया। गोबल्ड मतलब निगल जाना, पूरा खा लेना, है ना? ये जो गोबल्ड वर्ड है इसका मतलब पूरा निगल लेना। तो ये हो गया। उसके बाद बेलिंडा जो है क्या हुआ, एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस का मतलब होता है आपका जो है क्या करना, गले लगाना, है ना? बेलिंडा ने क्या किए, उसे गले लगाया। उसके बाद मास्टर्ड लिक्ड ही, मास्टर्ड ने उठे चाटा। नो वन माउंड फॉर हिज जो पिरेट विक्टिम, मतलब जो है किसी को भी उसे लुटेरे की मौत पर दुख नहीं हुआ, है ना? और इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट। जायरेट का मतलब घूमना, नाचना। ओके, तो यहाँ पर जो है इंक और ब्लिंक खुशी में एकदम नाचने लगे। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चार पास में, दैट एट द पायरेट, जो कि उसको निगल लिया था, है ना? मतलब अब सभी उसे हीरो मानते हैं।
वही असली बहादुर साबित होता है। सब तो भाग गए थे जब आया था बाहर से, अब अकेले कास्टर्ड जो है मुकाबला किया और अभी सब जो है उसको हीरो मानते हैं। क्लियर? तो बट प्रेजेंटली आप स्मोक लिटिल डॉग मास्टर्ड, है ना? अभी क्या हुआ कि मतलब जो है, पर थोड़ी देर में मास्टर्ड बोला, क्या बोला? आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। मतलब क्या बोला कि अगर मैं इतना घबराया ना होता तो और बहादुर बनता। फ्लस्टर्ड मतलब घबराया हुआ, है ना? तो एंड आप स्पोक इंक एंड आप स्पोक ब्लिंक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंक और ब्लिंक बोले, क्या बोले कि वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव एज वी थिंक। मतलब इंक और ब्लिंक बोले हम तो उससे भी ज़्यादा बहादुर होते। मतलब वे फिर से अपने पुराने स्वभाव में लौट आते हैं, दिखावा और बहाने और कुछ नहीं। एंड कास्टर्ड सेट क्या बताते हैं? आई क्वाइट एग्री। चलो मान लेते हैं दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। सब कोई जो है मेरे से ज़्यादा बहादुर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है क्या होता है फिर नेक्स्ट, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, अभी भी उसी घर पे रहती है, विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपनी ब्लैक किटन के साथ, अपने ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग और रेड वैगन के साथ, एंड हर ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। वही वाला जो है स्ट्रेंजर रिपीट हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद आगे देखिए, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। क्या है कि बेलिंडा जो है मतलब क्या है, अभी भी एकदम बिल्कुल क्या है, बहादुर है। किसके जैसा? फुल ऑफ बियर्स के जैसा, भालू जैसा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, है ना? जो क्या है, इंक और ब्लिंक जो है क्या करते हैं, चेज करते हैं किसको? लाइन को। मास्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज। मास्टर्ड क्या है? क्या है? मास्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। मतलब जो है मास्टर्ड बाघ की तरह गुस्से में बहादुर था। बट कास्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन जो कास्टर्ड रोता था कि उसे कोई सुरक्षित पिंजरा दे दो, है ना? तो यही सब है जो है। तो ये था पूरा पोएम, और इस पोएम से हम लोग को सीख ज़रूर मिला, संदेश ज़रूर है इसमें। एक मैसेज दिया गया कि असली साहस अंदर से आता है, बाहरी दिखावे से नहीं। और कभी-कभी जो डरपोक लगता है, वही सबसे बहादुर निकलता है। यहाँ पर हम लोग देखें कि सब लोग कास्टर्ड को मज़ाक उड़ा रहा था, डरपोक बोल रहा था, लेकिन जब प्रॉब्लम आए, जब मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो सब अपने-अपने भाग गए, और कास्टर्ड जो है, जिसको सब लोगों ने मज़ाक उड़ाया था, वही मुकाबला किया और साहस दिखाया, और पूरे जो है ना, जो पायरेट है, उसको पूरा निकाल लिया था। तो कविता जो है ह्यूमरस था और सैटारिकल भी था। तो कवि ने बच्चों सी भाषा में अपने जो भी है उनको गहरा चीज़ को बताया, है ना? इस पोएम में कुछ-कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी है, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। चलिए तो यहीं से ख़त्म करते हैं। और जो पोएट है, और इसका पोएट का यहाँ पर देखिए, ओगडेन नैश, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो है इसको लिखे हैं, है ना? ओगडेन नैश के बारे में आप यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिए मत। और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, नई वीडियो, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए, और लाइक कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।